एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। हमारा जो क्लास 12th के इंग्लिश का थर्ड चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, वो हम पढ़ चुके हैं और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देख चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन देखेंगे। तो जिन्होंने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं चैप्टर का या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का या पहला भी जो 2 चैप्टर है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द न्यूज़ डेट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब्ड हर सन, वाई वर देयर रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट। यानी एक न्यूज़ जिसने माँ को खुश कर दिया लेकिन उसके बेटे को परेशान कर दिया, आखिर उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है, वो इतने अलग अलग क्यों हैं। तो देखिए, यहाँ मदर मतलब किसकी बात की जा रही है और सन मतलब किसकी बात की जा रही है। तो सन यानी बेटा, जो अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर है मनोहर मालगोनकर जी। सन का मतलब उनको कहा जा रहा है और उनकी जो माँ है उनको यहाँ मदर लिखा गया है। तो मनोहर मालगोनकर जी क्या करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं सुन के। और वो न्यूज़ क्या था कि उनके मामा आ रहे हैं, नन्नू काका आ रहे हैं, और मदर जो है वो हैप्पी हो जाती हैं क्योंकि उनके भाई आ रहे हैं। तो यही पूछा गया है कि उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इतने अलग अलग क्यों हैं, क्यों नैरेटर जो हैं, जो लेखक हैं, वो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, और उनकी माँ जो है वो खुश हो गई हैं इस बात को सुन के। तो उनके रिस्पॉन्सेज इतने अलग क्यों हैं। आंसर देखेंगे। देखिए, ये जो आंसर है वो बिल्कुल ही इजी वर्ड्स में दिया गया है, अपने वर्ड्स में इसे लिखा गया है। तो इसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप समझिए, फिर आप अपने वर्ड्स में उसको लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आंसर थोड़ा बड़ा है। तो और आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप रट के तो नहीं जा सकते एग्ज़ाम में, इसे अच्छी तरह से समझिए। तो देखिए, आंसर है, द रेस्पॉन्सेज ऑफ बोथ मदर एंड सन वर डिफरेंट बिकॉज नन्नू काका वॉज द ब्रदर ऑफ नरेटर्स मदर। अब यहाँ कहा जा रहा है आंसर में कि मदर और सन जो हैं उनके रेस्पॉन्सेज इतने अलग क्यों हैं, क्योंकि इतने अलग हैं क्योंकि नन्नू काका जो हैं वो नरेटर की जो मदर हैं, यानी मनोहर मालगोनकर जी की जो माँ हैं, उनके भाई हैं। अब देखिए, एज वुमन आर वेरी केयरिंग एंड लॉयल टुवर्ड्स देयर मदर्स हाउस मतलब मायका। लिखा है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो औरतें होती हैं वो अपने मायका को लेके बहुत ही केयरिंग होती हैं, बहुत ही ध्यान रखती हैं, वहाँ से कोई आए या कोई भी बात हो तो उनका साइड लेती हैं, और लॉयल होती हैं, निष्ठावान होती हैं अपने मायके के प्रति। सो शी वॉज डिलाइटेड फॉर हिज अराइवल, इसलिए वो उनके आने से खुश हैं। यानी जो मम्मी है नरेटर की, एक तो नन्नू काका उनके भाई हैं, और जो दूसरा कारण जो औरतें हैं वो अपने मायका को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही क्या होती हैं, केयरिंग होती हैं, लॉयल होती हैं। तो इसलिए जो मम्मी है वो खुश हैं कि उनका भाई आने वाले हैं। बट द नरेटर न्यू द नेचर ऑफ हिज अंकल। अब देखिए, नरेटर की बात की जा रही है कि आखिर वो डिस्टर्ब क्यों है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि लेकिन जो नरेटर हैं वो जानते हैं कि यहाँ अंकल का मतलब क्या है, मामा, कि उनके जो मामा हैं उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी सोच कैसी है। डेट ही इज़ द पर्सन फुल ऑफ विट्स, कि वो बुद्धिमत्ता से भरे हुए हैं। और कैसी बुद्धिमत्ता, ही वॉज अ स्लाई एंड नेवर हेजिटेट इन स्पीकिंग लाइज, कि वो एक नंबर के चकोड़ा हैं, एंड नेवर हेजिटेट इन स्पीकिंग लाइज, और झूठ बोलने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाते हैं। यानी झूठ झूठ बोल के, चकुड़ाई करके अपना काम वो कर लेते हैं। वो इस टाइप के मतलब धूर्त इंसान है वो। सो ही वॉज डिस्टर्ब्ड विथ दिस न्यूज़, इसलिए जो मनोहर मालगोनकर जी हैं, जो नरेटर हैं, वो उनके आने की खबर से डिस्टर्ब हैं, कि यानी जब वो आएंगे तो काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि वो इस टाइप के इंसान जो झूठ बोलेंगे, कोई भी काम करवाएंगे और साथ साथ नरेटर को भी उस काम में शामिल करेंगे। तो इसलिए जो नरेटर हैं वो क्या है, परेशान हो गए ये सुन के कि नन्नू काका आने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड टू ट्रैवल सेकंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट बट इट was all arranged quite amicably. What arrangement नन्नू काका is referring to? How can such arrangement be amicable? देखिए क्या कहा जा रहा है, हैड टू ट्रैवल सेकंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, यानी थर्ड क्लास के टिकट पे
सेकेंड क्लास में यात्रा करना पड़ा। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन ये सब बहुत ही मैत्रीपूर्ण से हो गया, सब कुछ ये तैयारी हो गई। वाट अरेंजमेंट नन्नू काका इज रेफरिंग टू, यानी नन्नू काका किस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल, और ऐसा जो अरेंजमेंट है कि कोई थर्ड क्लास के टिकट पे सेकेंड क्लास में ट्रैवल कर ले, ये इतना मैत्रीपूर्ण कैसे हो सकता है, इसे हमें डिफाइन करना है। तो देखिए आंसर है, नन्नू काका सेड दैट ही ट्रैवल्ड इन सेकंड क्लास ऑन अ थर्ड क्लास टिकट। नन्नू काका कहते हैं कि उन्होंने थर्ड क्लास की टिकट पे सेकेंड क्लास में ट्रैवल किया, एंड इट वाज डन एमिकेबली, और ये बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से हो गया। बिकॉज, क्योंकि, अब इसका कारण हम अपने से बता रहे हैं, ठीक है, अपने से हम इसका कारण बता रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि परहैप्स नन्नू काका गेव सम मनी टू द टीसी फॉर दिस अरेंजमेंट, हो सकता है कि नन्नू काका ने टीसी को कुछ पैसे दिए हो, ब्राइब दिया हो, घूस दिया हो इस अरेंजमेंट को करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, और ये भी हो सकता है, डेट द टीसी वॉज अ गुड फेलो, कि टीसी जो है वो अच्छा इंसान हो, एंड ही रेस्पेक्टेड नन्नू काका, और वो नन्नू काका की इज्जत किया हो, बिकॉज ही वॉज वेल ड्रेस्ड एंड लुकिंग लाइक अ डिक्कनी ब्राह्मण, सो ही अरेंज दिस फॉर नन्नू काका। यानी पहला कारण तो हम अपने तरफ से ये बता सकते हैं कहानी को देख के, चूँकि देखिए कि इस कहानी में ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो अरेंजमेंट आखिर हुआ कैसे, बस नन्नू काका ये बोल रहे हैं कि अरेंजमेंट हो गया और बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से हो गया। तो इसे हम अपने से सोच के बताएंगे कि क्या हो सकता था, कैसे वो हो गया। तो हम क्या बता रहे हैं कि सबसे पहला कारण कि हो सकता है कि नन्नू काका ने टीसी को कुछ पैसे दे दिए हों इस अरेंजमेंट के लिए, कि थर्ड क्लास के टिकट पे सेकंड क्लास में ट्रैवल कर लें आसानी से। और ये भी हो सकता है कि टीसी एक अच्छा इंसान हो, और जैसा कि हम कहानी में पढ़े हैं कि नन्नू काका किस ड्रेस में है, बिल्कुल एकदम पगड़ी पहने हुए हैं, कोट पहने हुए हैं, घुटने तक अच्छा शूज़ पहने हुए हैं, तो वही दिख, और वो एकदम डिक्कनी ब्राह्मण जैसे दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि उनके पोशाक से प्रभावित होके टीसी को लगा हो कि ये बहुत ही प्रतिष्ठित इंसान है, तो उनकी रेस्पेक्ट करते हुए उसने वो अरेंजमेंट कर दिया हो नन्नू काका के लिए। तो हम अपने तरफ से दो कारण बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड नन्नू काका इम्प्रेस सोहन लाल रातीराम, कि नन्नू काका ने सोहन लाल रातीराम को इम्प्रेस कैसे किया। आंसर देखिए, नन्नू काका डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज स्टेटस इन अ वेरी लाउड वॉइस। देखिए नन्नू काका जब सोहन लाल के घर गए हैं राइटर के साथ, तो पहले तो सेक्रेटरी ने नहीं मिलने दिया है, कहानी हमें अच्छी तरीके से याद है कि सेक्रेटरी ने बोला है वेट करने के लिए, बट नन्नू काका को पता है कि बगल वाले रूम में क्या है, सोहन लाल बैठे हुए हैं, क्योंकि उस रूम से हुक्के की गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आ रही है। तो देखिए आंसर में है, नन्नू काका डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज स्टेटस इन अ वेरी लाउड वॉइस, यानी नन्नू काका एक लाउड वॉइस में, यानी ज़ोर ज़ोर से अपना स्टेटस, अपनी पहचान बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो ज़ोर से बोल रहे हैं वो बगल के रूम से सोहनलाल सुन रहे हैं। अब देखिए, ही फर्स्टली टॉक्ड अबाउट फॉरेन टूर्स एंड हिज कंटेक्ट विथ पॉलिटिशियंस एंड मिनिस्टर्स, यानी वो सबसे पहले अपने फॉरेन टूर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो विदेश में काफ़ी घूमने उमने जाते हैं, और उनके बहुत से कॉन्टैक्ट हैं किसके साथ, पॉलिटिशियन राजनेताओं के साथ और मिनिस्टर मंत्रियों के साथ। देन ही टॉक्ड अबाउट हजरत बरकत अली, तब वो बात करते हैं हजरत बरकत अली की, एज ही वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड एंड दिस इम्प्रेस सोहनलाल द मोस्ट, यानी तब वो हजरत बरकत अली की बातें करने लगते हैं ऐसे जैसे कि हजरत बरकत अली नन्नू काका के बेस्ट फ्रेंड हो, घनिष्ठ मित्र हो। और ये जो बात है, यानी जब सोहनलाल ये सुने कि नन्नू काका हजरत बरकत अली के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो वो इस बात से बहुत ही इम्प्रेस हो गए, बहुत ही प्रभावित हुए, और क्या हम तो कहानी में पढ़े हैं कि वो तुरंत ही मिलने चले आए थे उनसे। तो ऐसे करके नन्नू काका ने सोहनलाल रातीराम को इम्प्रेस कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डिड नन्नू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स। सिक्का ऑटो डीलर्स, ये कहानी कब की है, कहानी का कौन वाला सीन है कि जब जाना होता है नन्नू काका को किसके पास, वेलफेयर मिनिस्टर के पास, तो वो पहले अरेंजमेंट करते हैं कि एक एकदम आउटलैंडिश, एकदम एक शानदार कार होनी चाहिए ताकि इम्प्रेशन जमे वहाँ जाने पे। तो इसके लिए उन्हें क्या करना है, जो सिक्का ऑटो डीलर्स हैं जहाँ से उन्हें कार खरीदनी है,
उसे इम्प्रेस करना ज़रूरी है, मतलब ये शो करना ज़रूरी है कि हम बहुत ही रिच स्टेटस से आते हैं। तो देखिए आंसर कि उन्होंने सिक्का ऑटो डीलर्स को इम्प्रेस कैसे किया है। आंसर है ही मैनेज्ड टू इम्प्रेस सिक्का ऑटो डीलर्स बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज वेल्थ, यानी नन्नू काका ने सिक्का ऑटो डीलर्स को इम्प्रेस करने के लिए क्या किया है, अपने धन का प्रदर्शन किया है, दिखावा किया है। ही मेड अ प्लान विद द धोबी, उन्होंने धोबी के साथ प्लान बनाया। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, और इस प्लान के अनुसार व्हेन ही वेंट टू सिक्का ऑटो डीलर्स, जब वो सिक्का ऑटो डीलर्स यहाँ पहुँचे, द धोबी केम विद एन ओल्ड कोट ऑफ नन्नू काका इन हैंड। धोबी क्या करता है, नन्नू काका के पुराने कोट को हाथ में लेके वहाँ पहुँचता है। एंड शोड हिम द चेक सेइंग दैट ही लेफ्ट हिज चेक ऑफ Rs 1000 इन द कोट, और उस कोट में से निकाल के चेक दिखाता है और कहता है नन्नू काका से सिक्का ऑटो डीलर्स के सामने कि आपने ये 1000 रुपीज़ का चेक इस कोट में ही छोड़ दिया था, आप भूल गए थे इस कोट में 1000 रुपीज़ का चेक। सो द मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड विद द वेल्थ प्रोसेसन, और इस तरह ये जो धन का जुलूस जो हुआ, धन का जो प्रदर्शन हुआ, उससे सिक्का ऑटो डीलर्स इम्प्रेस हो गया। वो सोचने लगा कि जो आदमी अपने कोट में 1000 रुपये का चेक छोड़ सकता है, यानी इतना लापरवाह हो सकता है कि 1000 रुपीज़ उसके लिए उतना मायने नहीं रखते हैं, तभी तो वो भूल गया। यानी ये आदमी बहुत रिच है, और इस तरह सिक्का ऑटो डीलर्स जो है वो इम्प्रेस हो जाता है नन्नू काका से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड नन्नू काका इम्प्रेस द वेलफेयर मिनिस्टर, यानी जो जन कल्याण मंत्री हैं, वेलफेयर मिनिस्टर, जिनसे एक्चुअली नन्नू काका को मिलना था, यानी वेलफेयर मिनिस्टर से ही मिलने वो दिल्ली आए थे नरेटर के घर, तो उन्होंने कैसे इम्प्रेस किया, वेलफेयर मिनिस्टर को नन्नू काका ने कैसे प्रभावित किया, कैसे खुश किया। आंसर है नन्नू काका केम इन एन आउटलैंडिश कार विथ अ लेवरीड चॉपर, यानी नन्नू काका एक बहुत ही शानदार कार में आए, और किसके साथ, लेवरीड चॉपर। जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था, जो नरेटर है मनोहर मालकोनकर जी, उनको बिल्कुल एकदम वाइट कलर का जोधपुर कोट पहना दिया था, ऑरेंज कलर का मफलर डाल दिया था गला में, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो नरेटर हैं मनोहर मालगोनकर जी, वो उनके ड्राइवर हैं, वर्दीधारी चालक बने हुए हैं राइटर यहाँ। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ लाइक अ हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम प्रिंसली एस्टेट, और नन्नू काका खुद को मतलब ऐसे ड्रेस किए हुए हैं, ऐसे बने ठने हैं जैसे कि वो क्या, हेरिडेटरी पंडित, यानी पुश्तैनी पंडित ज्योतिषी हो, प्रिंसली एस्टेट के, यानी राजघराना के। And while getting into the car, he shouted loudly to take him to a king's palace to show he had contacts with many kings. और जब नन्नू काका क्या करते हैं, कार में जब वापस आते हैं तो बहुत ही ज़ोर से कहते हैं मनोहर मालगोनकर जी से, जो कि वहाँ ड्राइवर बने हुए हैं, एक वेल ड्रेस्ड ड्राइवर, उनसे क्या कहते हैं कि मुझे किंग्स पैलेस, राजा के दरबार ले चलो। और वो ऐसा क्यों कहते हैं ज़ोर से, ताकि वो ऐसा दिखा सकें कि उनका उठना बैठना बहुत ही बड़े बड़े राजाओं के साथ है, ताकि वेलफेयर मिनिस्टर उससे इम्प्रेस हों। एट लास्ट ही रोट हिज नेम इन द विजिटर्स बुक एंड एडेड, और अंत में जो सबसे बड़ी बात है जिससे वो प्रभावित करते हैं वेलफेयर मिनिस्टर को, कि जब वो अपना नाम लिखते हैं विजिटर्स बुक में, तो उसमें जोड़ देते हैं क्या, हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, कि हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर यानी निन्नौर के महाराजा का पुश्तैनी ज्योतिषी अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं। एंड दिस इज़ वॉट ही डिड टू इम्प्रेस द मिनिस्टर, और ये वो सब काम है जो उन्होंने वेलफेयर मिनिस्टर को इम्प्रेस करने के लिए किया। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, नन्नू काका टेल्स लॉट्स ऑफ लाइज, वाई डज ही डू सो, डज ही सक्सीड इन हिज परस्यूट, यानी नन्नू काका ने बहुत सारे झूठ बोले, उन्होंने ऐसा क्यों किया, और क्या वो अपने परस्यूट में सक्सीड हो पाए, यानी क्या वो अपना काम कर पाए, सफल हो पाए अपने खोज में। आंसर है नन्नू काका टेल्स लॉट्स ऑफ लाइज टू हैव अ मीटिंग विद द वेलफेयर मिनिस्टर। नन्नू काका ने जन कल्याण मंत्री से मिलने के लिए बहुत सारे झूठ बोले। ही टेल्स सो मैनी लाइज बिकॉज
if he had not done so, he couldn't have met the minister in 2-3 days। यानी नन्नू काका ने बहुत सारे झूठ बोले, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते, लिखा हुआ है ना, ही इफ़ ही हैड नॉट डन सो मतलब ऐसा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर वो झूठ नहीं बोलते, ही कुडंट हैव मेट द मिनिस्टर इन 2-3 days, वो 2 या 3 दिन में कभी मंत्री से नहीं मिल पाते। ही वुड हैव टू वेट फॉर मंथ्स टू गेट एन अपॉइंटमेंट ऑफ द मीटिंग, उनको महीनों भर का इंतज़ार करना पड़ता अपॉइंटमेंट लेने के लिए, मीटिंग के लिए, यानी मिनिस्टर से मिलने के लिए जो अपॉइंटमेंट लेते हैं पहले, उसमें 1 महीना लग जाता। और चूँकि उनको 2-3 दिन में मिलना था, तो इसलिए उन्होंने झूठ बोला। एंड यस, नन्नू काका वॉज सक्सेसफुल इन हिज परसूट ऑफ मीटिंग द मिनिस्टर, और नन्नू काका का जो लक्ष्य था मंत्री से मिलने का, उसमें वो सफल हो गए। आई होप कि जो ये 6 क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी जितनी पूरी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो सके, आप एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएं एग्ज़ाम के लिए। Thanks everyone for watching this video.